खबरदार, उधर ही रुक जाओ। अगर ये खाला क्रॉस करके जमीन पे कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा, दोनों की यही कब्र बना दूंगा, दोनों की। ज़ुहैब बेटा कुछ तो रहम कर अपने ताया और ताई पे। अब तो हमारी ज़मीन हमें वापस कर दे। हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया है, एक एक रुपए के मोहताज हो गए हैं, कर्जई होके रह गए हैं। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी गलतियों को माफ कर दे। ये माफी जाकर मेरे बाप से क्यामत वाले दिन मांगना, मैं माफ कर दूं तुम्हें, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी जिंदा हो ना, तुम लोगों को मैं जलील ही करता रहूंगा इस जमीन के लिए, क्योंकि वैसे भी मुश्तरका खाता है और कब्जा मेरे पास है। तभी जाकर मेरे बाप की रूह को सुकून मिलेगा। अब चले जाओ यहाँ से, तुम दोनों को देखकर मेरा खून खोलता है, ये ना तुम दोनों की जिंदगी का खात्मा हो जाए। चल कुंदन चले, आज सारी उम्मीदें खत्म हो गई। भाई सिराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पे रहम करे, मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दे, आपका एहसान होगा मुझ पे। ओ भाई मेरे, जमीन तेरे किस काम की? बीमार बंदा है तू, बस कुछ दिनों की जिंदगी बाकी है तेरी। वैसे भी तेरे बाद मैंने संभालनी है, इसलिए पहले संभाल ली तो क्या गलत किया? बड़े भाई होके मेरे मरने का इंतज़ार, इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? कब्जा छोड़े, मैंने ज़मीन बेच के अपना इलाज कराना है। माँ तो पहले ही नहीं है ज़ुहैब की, अगर मैं मर गया तो इसका क्या होगा? भाभी आप ही समझाएं भाई साहब को। ना ना, मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है, तू जाने और तेरा भाई जाने। मैं तो कहती हूँ तेरे साथ साथ ये भी मर जाए। अगर ये ना भी मरा ना तो तेरे बाद हम इसे अजियतें दे दे के मार देंगे। भाभी अब्बा अब्बा आप रहने दें, आपको शर्म नहीं आती? अपने भाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? एक तो हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया और ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं आप। वाह, टिड्डे को भी जबान लग गई है। लेके चला जा तारे किसे, वरना तुम दोनों को अभी जमीन में दफन कर दूंगा। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, आज जुल्म कर लो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर रहेगा जब वक्त पलटा खाएगा और जालिम ढेर होगा। चल बेटे चले, याद रखना इन चेहरों को, हमें ये याद रखना। अब क्या होगा हमारा सिराज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ुहैब ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने जो किया आज वही हमारे साथ हो रहा है। ज़मीन थी तो ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी, जब से उसने कब्जा किया है हमारा जीना हराम हो गया है। क्या करूं, किसके पास जाऊं? ऐसा करते हैं, अदालत में केस कर देते हैं। टाइम तो लगेगा मगर अदालत ज़मीन वापस ले देगी। अदालत? नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? अदालत जाने के लिए वकीलों को पैसे देने पड़ते हैं और जान पहचान भी होनी चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जमील के पास चलते हैं, उसकी अच्छी बनी बनाई है ज़ुहैब के साथ, और वो उसके वालिद का अच्छा दोस्त भी था। वो क्या करेगा, उसे भी तो पता है ना कि हमने क्या क्या किया था तारिक और ज़ुहैब के साथ। वो भी कोई बात नहीं सुनेगा हमारी। चलें तो सही, बात करके देखते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। तू चल बस। अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कल तुम ताकतवर थे और वो कमजोर, तुमने जुल्म किया और उसने बर्दाश्त किया। आज वो ताकतवर है और तुम कमजोर, तुम भी बर्दाश्त करो। रोते क्यों हो? रोए ना तो और क्या करे, हमारे पास पछताने के अलावा है क्या? काश आज मेरा भाई जिंदा होता तो मैं उसके कदमों में गिरकर माफी मांग लेता। हमने वाकई बहुत जुल्म किया था, बल्कि गुनाह किया, मगर माफ़ भी तो किया जा सकता है। वैसे भी बहुत सज़ा मिल गई है हमें। सजा कम मिली है या ज्यादा ये तो मैं नहीं जानता। जिसने तुम्हारी वजह से अपने बाप को बेबसी की हालत में मरते हुए देखा वो कहाँ माफ करेगा? अगर जमीन का कब्जा छोड़ के अपने बीमार भाई को उसके हिस्से की जमीन दे देते तो शायद आज वो जिंदा होता। चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। हम हैं इसी काबिल कि इतना जलील हो रहे हैं, बल्कि हमें तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा भाई हमारी वजह से मर गया तो फिर हम क्यों जिंदा है? हमें भी मर जाना चाहिए, हमें भी मर जाना चाहिए। जमील अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जमील अंकल कैसे हैं आप? हुक्म करें, आज मुझे कैसे याद किया? वालेकुम सलाम ज़ुहैब बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मिलना था तुमसे, एक ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? अंकल अभी तो मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ने। आप ऐसा करें शाम में घर ही आ जाएं, फिर बैठ के कर लेते हैं जो बात भी है। अच्छा ऐसा करता हूँ, फिर मैं भी कब्रिस्तान आ जाता हूँ।
फातिहा भी पढ़ लूँगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। चलें ठीक है, ऐसा कर लें, आ जाएं आप। जरूरी बात आमीन। अल्लाह पाक भाई तारे की मगफिरत करके दर्जात बुलंद फरमाए और तुम्हें भी सब्र दे। आमीन सुम आमीन। कैसे कैसे ताकतवर लोग बेबस पड़े हैं यहाँ। किसी को अपनी दौलत पे गरूर था तो किसी को अपनी ताकत पे, और किसी को अपनी ज़मीन जायदाद से मोहब्बत थी। कोई कुछ ना साथ ले गया और ना ही कब्र में कुछ काम आता है। सही कह रहे हैं आप जमील अंकल, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। अगर इंसान के साथ कुछ जाता है तो सिर्फ उसके अमाल अच्छे हों तो फ़ायदा ही फ़ायदा, अगर अच्छे ना हो तो फिर घाटा ही घाटा। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था, जब अच्छे अमाल का अजर अल्लाह पाक ने देना है तो बुरे अमाल की सज़ा भी अल्लाह पाक ही देंगे। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ अंकल, लेकिन जिस पर जो गुजरती है सिर्फ वही जानता है। मैं नहीं भूल सकता, अब्बा की आंखों में दर्द मैंने देखा है अंकल, मैं तो बचपन में ही यतीम हो गया था और दर बदर की ठोकरें खाई है मैंने सिर्फ उन जालिमों की वजह से जो मेरे अपने थे। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ, तुम सच्चे हो और हक पे भी, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है बेटे। बदले की आग में तुम भी तो वही कर रहे हो जो उन्होंने किया। अमाल तो दोनों के एक जैसे हो गए। मैं तो कहता हूँ माफ़ कर दो अपने ताया ताई को, पछतावे की आग में जल रहे हैं वो, और बहुत रुसवा हो चुके हैं वो लोग। बंदे बंदे का तो कर्ज देना है उन्होंने, जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। यही बात करनी थी तुमसे, आगे तुम्हारी मर्जी बेटा। अब्बू आप ताया जान से बदला क्यों नहीं लेते? बेटा अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करने वाला है। वो जालिम को अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और वैसे भी वो बड़ा भाई है मेरा, बाप की जगह पे है। आज से मेरा तुम्हारी ज़मीन से कोई मतलब वास्ता नहीं है, मैं कब्ज़ा छोड़ रहा हूँ, संभालो अपनी ज़मीन। बेटा तुम्हारा एहसान है हम पे, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर दो। हम जानते हैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है हमें माफ़ करना, जैसे दिल बड़ा करके कब्जा छोड़ा है वैसे ही हमें माफ़ भी कर दो। माफ़ करना मेरे बस में नहीं है। अगर माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि जो कुछ तुम लोगों ने किया है वो हरकत माफ़ी के काबिल नहीं है। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। आज जुल्म कर लो, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर रहेगा जब वक्त पलटा खाएगा और जालिम ढेर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।